बकरी मनुष्य द्वारा आर्थिक लाभ के लिए पाली जाने वाली शुरुआती पशुओं में से एक है। शुष्क प्रदेशों और वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में बकरी आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद और ग्रामीण गरीबों के आय के संपूरक साधन के रूप में पाली जाती है। देश के अधिकतर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में बकरी पालन संस्कृति व आजीविका का जरिया है। गरीबों की आजीविका में बकरी के योगदान को देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इसे गरीबों की गाय कहा था। भूमिहीन तथा सीमांत कृषकों के लिए बकरी पालन आय का भरोसेमंद साधन की तरह कार्य करता है। शुष्क क्षेत्रों में जहां वर्षा की अनिश्चितता कृषि को प्रभावित करती है, वहीं बकरी पालन एक विश्वसनीय आजीविका के रूप में संबल प्रदान करती है। बकरी पालन रोजगार की महत्ता को इन संदर्भों में समझना आवश्यक है। शुष्क क्षेत्रों व वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में देश में अधिकांश क्षेत्र शुष्क प्रदेश या वर्षा आधारित क्षेत्र है, जहां वर्षा की कमी या अनिश्चितता कृषि को बुरी तरह से प्रभावित करती है। ऐसे क्षेत्रों में बकरी पालन गरीबों के आजीविका में स्थिरता प्रदान करती है। बकरी पालन इन क्षेत्रों में बीमे की तरह कार्य करती है। भूमिहीन तथा सीमांत कृषकों के लिए देश में जोत का आकार आबादी बढ़ने के साथ लगातार घटता जा रहा है। देश में अधिकांश परिवार भूमिहीन या सीमांत कृषक हैं, जिनकी आजीविका में बकरी पालन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम निवेश की आवश्यकता के कारण ये गरीबों द्वारा व्यवसाय के रूप में पसंद की जाती है। आदिवासी तथा सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों की आजीविका के रूप में, महिला द्वारा आर्थिक उपार्जन गतिविधि के रूप में, परिवार स्तर पर खाद्य व पोषण सुरक्षा के रूप में। भारतवर्ष में सामाजिक व आर्थिक स्थिति तथा पशुपालन में निम्न संबंध प्रतिबिंबित होता है। हालांकि बकरी पालन देश के बड़े भूभाग में आजीविका के साधन के रूप में गरीबों की पसंद है, लेकिन पशुपालन संवर्धन का ज्यादातर कार्य बड़े पशु तथा दूध उत्पादन पर केंद्रित रही है। इसे एक विसंगति या संयोग ही माना जा सकता है कि बकरी पालन के उन्नत तकनीक तथा बाजार सुदृढ़ीकरण पर जमीनी स्तर पर कार्य कमजोर रहा है। शुष्क प्रदेशों में बकरी के योगदान को देखते हुए सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के साथ द गोट ट्रस्ट ने देश के कई राज्यों में गैर सरकारी संगठनों के साथ कार्यशाला आयोजित किए। इन कार्यशालाओं ने देश में गरीब परिवारों के स्तर पर बकरी पालन रोजगार से जुड़ी जमीनी समस्याओं को समझने तथा विश्लेषण में मदद की। एक ऐसी ही कार्यशाला बुंदेलखंड के कुछ चुने गैर सरकारी संस्थानों के साथ वर्ष 2009 में आयोजित की गई। कार्यशाला में संस्थाओं की रुचि व उनकी सक्रियता को देखते हुए क्षेत्र से बकरी पालन से संबंधित संभावना व समस्या के विश्लेषण के लिए द गोट ट्रस्ट ने एक डाटा संग्रहण फॉर्मेट उत्सुक संस्थाओं को आदान प्रदान किया, ताकि मुद्दों का गंभीर विश्लेषण किया जा सके। ये तो कई अध्ययनों से साफ हो चुका था कि हमें बकरी पालन, जो गरीबों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है, खास करके शुष्क क्षेत्रों में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में, ऐसे बीहर क्षेत्रों में जहां दूसरे तरह के संसाधन या दूसरे तरह की आजीविका की संभावनाएं कम है,
लेकिन इस पे कार्य किस तरह किया जाए, ये हमारे सामने एक चुनौती थी। और इस चुनौती को दूर करने के लिए बुंदेलखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की संस्थाओं के साथ मिलकर एक हम लोगों ने कार्यशाला की और एक मॉडल की परिकल्पना की कि ये सब कार्य कैसे होगा। एक चीज बहुत क्लियर थी कि हमें स्थानीय संगठनों को, स्थानीय गैर सरकारी संस्थाओं की क्षमता वर्धन करनी होगी ताकि ये कार्य लंबे समय तक उन क्षेत्रों में हो सके, और गैर सरकारी संस्थाओं को भी स्थानीय लोगों की क्षमता वर्धन करनी होगी ताकि जो कार्य है उसकी निरंतरता बनाई रखे। इसी मॉडल की परिकल्पना को गति देने के लिए हम लोगों ने बुंदेलखंड में एक छोटा सा प्रयास किया मिलके। आइए देखते हैं उस प्रयास में किसने क्या भूमिका निभाई और किस तरह से इसको हम एक हद तक सफलता की तरफ ले जा पाए। संस्थाओं द्वारा गांव और बकरी पालक परिवार स्तर पर संग्रहित आंकड़ों के विश्लेषण से बकरी पालन में कुछ चुनौतियां और समस्याएं सामने आई, जो इस प्रकार हैं। बकरी में मृत्यु दर व बीमारी की अधिकता, नस्ल व गुणवत्ता का खराब होना, चारे की मौसमी समस्या, बकरी पालक का बकरी बाजार भाव में कम हिस्सा और महिला नेतृत्व का अभाव। अब सामने सवाल था कि इन समस्याओं के समाधान की पहल किस तरह से की जाए। कार्य में प्रयोग की आवश्यकता को देखते हुए स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ समन्वयक संस्था तथा तकनीकी संस्था का चयन और कार्य विभाजन किया गया ताकि एक मनमित प्रयास किया जा सके। सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के प्रतिनिधियों के साथ क्षेत्र भ्रमण और द गोट ट्रस्ट द्वारा तकनीकी विश्लेषण के बाद इन संस्थाओं और क्षेत्र को प्रायोगिक परियोजना के लिए चुना गया। समन्वयक इकाई अर्थात नोडल यूनिट ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज लखनऊ, तकनीकी संदर्भ संस्था द गोट ट्रस्ट लखनऊ, क्रियान्वयन संस्था ग्रामीण उन्मेष संस्थान जिला बांदा, कृति शोध संस्थान जिला महोबा, दर्शना महिला कल्याण संस्था जिला छतरपुर मध्य प्रदेश, ग्रामीण डेवलपमेंट सर्विसेज जिला ललितपुर एवं विश्वास संस्थान रायबरेली उत्तर प्रदेश। चिन्हित समस्याओं के समाधान के लिए कुछ गतिविधियों को कार्य योजना के रूप में ली गई, जो इस प्रकार हैं। ग्राम स्तर पर पशु सखी का चयन, प्रशिक्षण व क्षमतावर्धन, समुदाय आधारित बकरी बीमा का निर्माण व संचालन, बकरी पालक पाठशाला का सतत संचालन, उन्नत प्रजनक बकरे का बकरा उद्यमी द्वारा सेवा संचालन, निम्न गुणवत्ता बकरा बधियाकरण, उच्च गुणवत्ता मेमने का चयन व नर्सरी संचालन और बकरी पालक प्रतियोगिता तथा महोत्सव। परियोजना की शुरुआत एक आमुखीकरण कार्यशाला से अप्रैल 2011 में की गई, जहां संस्था सचिव और क्षेत्र समन्वयकों के बीच परियोजना के मूल लक्ष्य व गतिविधि पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें बेसलाइन फॉर्मेट पर विस्तृत चर्चा व सम्मान समझकर तैयार की गई। क्षेत्र में शुरुआती सर्वेक्षण कार्य के बाद जून के प्रथम सप्ताह में परियोजना कार्यकर्ताओं को 10 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया, ताकि बकरी पालन से जुड़ी तकनीकी समस्याओं और स्थानीय वर्तमान परिदृश्य का सहभागी विश्लेषण किया जा सके। प्रशिक्षण के उपरांत प्रत्येक परियोजना क्षेत्र में सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन द्वारा बकरी पालन से संबंधित ये विश्लेषण पाए गए। प्रत्येक गांव का बकरी पालन से संबंधित संसाधन मानचित्रण व स्थिति समीक्षा, परियोजना क्षेत्र में मौसम के अनुसार
चारे की उपलब्धता, चारे की स्थानीय वरीयता और मुख्य समस्या समय आकलन। बकरी ब्यात स्थिति मौसम अनुसार चित्रण। वयस्क बकरी तथा मेमने में मौसमवार बीमारी, तीव्रता तथा मृत्यु। इस विश्लेषण में चूंकि स्थानीय बकरी पालक सहभागी थे, अतः समस्याओं के समाधान के लिए बकरी पालक समिति का निर्माण प्रत्येक गांव में किया गया। इन समितियों में बकरी पालक पाठशाला का संचालन प्रारंभ किया गया, जहां बकरी पालक खुद के प्रयोग से निष्कर्ष निकालकर सीखने लगे। बकरी पालक पाठशाला के सत्र संचालन के लिए द गोट ट्रस्ट ने चित्र आधारित पठन व चर्चा सामग्री विकसित की। इसे प्रत्येक गांव में अनौपचारिक मीटिंग तथा चौपाल चर्चा की तरह निर्देशित किया गया। परियोजना की सबसे बड़ी आवश्यकता स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित व्यक्ति की थी, जो किसानों को बकरी पालन के लिए उपयुक्त चारा, दाना प्रबंधन, आवास व साफ सफाई, उन्नत प्रजनन तथा बाजार पर सहायता कर सके। इसके साथ साथ टीकाकरण तथा पेट के कीड़े की समय पर दवाई कम खर्च में तथा निरंतर उपलब्ध करा सके। इस कार्य के लिए एक बकरी पालक महिला को पशु सखी के रूप में प्रशिक्षित किया गया। द गोट ट्रस्ट के तकनीकी विशेषज्ञों ने इस प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में भाग लिया और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक सामग्री का निर्माण किया। इन पशु सखियों को पाक्षिक मीटिंग कर कार्य पुनरावलोकन तथा समीक्षा कर मार्गदर्शन दिए गए। इनका पुनः प्रशिक्षण 6 माह तक सफल कार्य संपादन के बाद द गोट ट्रस्ट के लखनऊ स्थित प्रशिक्षण केंद्र पर किया गया। इन पशु सखियों के लगातार क्षमतावर्धन के लिए प्रत्येक संस्था से 2 कार्यकर्ता को 3 चरणों में बकरी पालन के तकनीकी पहलू प्रशिक्षण, तकनीकी व बाजार पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के उपरांत क्षेत्र भ्रमण कर द गोट ट्रस्ट के विशेषज्ञों ने इनके साथ कार्य का प्रदर्शन और अवलोकन किया। ये समुदाय पशुधन प्रबंधन के रूप में प्रवर्धित किए गए। आप पशु सखी कब से बनी? जी, पशु सखी आज हमको 2 साल। क्यों पशु सखी बनना आपने क्यों तय किया? उससे हमारा भी कुछ आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और यहाँ गांव के लोगों का भला भी होगा उससे। जी, पहले वहाँ से प्रशिक्षण लेके आए तो हम पहले तो गांव का सर्वे किया, कितने बकरी पालक हमारे गांव में है, कितने के बीच में हमको काम करना चाहिए। एक लोग की बकरी बीमार भई, अभी हम दवा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन वो दवा के विषय में वो पर्चे दिए गए थे कि इतना ml इतनी बकरी को लगाना है। तो पहले उसको खूब पढ़ लेते थे। ट्रेनिंग में फील्ड पर भी दिखाया गया था, करवाया गया था कुछ। तो इसी तरीके से हम हिम्मत बढ़ा करके उसको लगाए। जी, बकरी पालक के लिए हम तो सबसे पहले तो साफ सफाई के बारे में बताते हैं कि आप साफ सफाई से रखेंगे तो इनकी बीमारी नहीं आएगी। जो आपका पैसा बीमारी में खर्च होता है वो बचेगा। और जो भी उनका खान पान सही तरीके से रखो। मीटिंग समिति की बैठक करवाते हैं सर, उसमें ही सब चारा वारा के बारे में कि हरा चारा है, पत्तियां हैं, बीमा उमा के बारे में है बताते हैं, बाड़ा चरही नाम के बारे में बताते हैं, मेथी का पानी पिलाओ उनको, नमक रख दो कि नमक चाटने से उनकी भूख भी बढ़ती, पेट की जो है समस्याएं दूर होती। तो पहले जो बकरी पालते थे और अब जो बकरी पालन करते हैं, क्या क्या सुधार हुआ? जो जागरूक पशुपालक हैं, बकरी पालक हैं, तो करने लगे, उन्हीं के धीरे धीरे सुधार हो रहा है। यही संदेश देना है जो हमको परियोजना से सीख मिली है उसको हम दूसरे गांव में भी फैलाना चाहते हैं। किसी जैसे कोई लड़की सीखना चाहती है तो उसको भी हम बता सकते हैं, बता करके उसको दूसरे गांव में भी कि वो अपने गांव में भी इसी तरीके से इलाज करें, जैसे मृत्यु दर कम हो, जो पशुपालक का नुकसान होता है उसकी भरपाई होगा।
हमारी बकरी बीमार थी तो पशु सखी ने 3 दिन इलाज किया, उससे हमारी बकरी ठीक हो गई। और पहले यहाँ जो बकरी हम पालते थे, चाहे जितनी मर जाए तब कोई दिखाने वाला। मेरा नाम श्यामा है, मैं ग्राम चिलेटा से हूँ और ग्राम उन्मेष संस्थान से जुड़ी हुई हूँ, बांध से, और पशु सखी का काम करती हूँ। मुझको प्रशिक्षण दिया गया है, उसमें सिखाई गई है सुई हुई लगाने वगैरह, द्वारा किट भी मिली है। और जो गांव में बकरी पालते हैं उनको, किसान भाइयों को बताती हूँ कि आप बकरी को बांध के मत रखिए, छुट्टा करके रखिए और नांदा में ऊंचे में मतलब पानी रखिए चूना पोत के, और इसमें मतलब टीकाकरण करवा लेना, हम डॉक्टर बुलाएंगे और टीकाकरण हो जाता है। अगर इसके बाद बीमार पड़ती है बकरी तो फिर मैं उसका उपचार करूंगी, तो मैं आऊंगी आपके घर, इलाज कर जाऊंगी। हमारा नाम कल्पना पांडे है और हम पशु सखी के पद पर हैं। बकरियों के ऊपर हम काम करते हैं। गांव में बकरियां पहले पालते तो सभी लोग थे, लेकिन अच्छे तरीका से नहीं पालते थे। पहले बकरियों का खान पान में उतना अच्छा ध्यान नहीं देते थे और जैसे ये बाड़ा चराई वगैरह में कुछ ध्यान नहीं देते थे, बस ऐसे ही करते थे, थोड़ी लापरवाही से पालते थे। लेकिन जब से हम पशु सखी के पद पर आए हैं तो हम हर मीटिंग लगाते हैं और महिलाओं को समझाते हैं कि देखो बकरी में बहुत मतलब बकरी में खाने पीने में बहुत कम लागत है और फायदा बहुत ज्यादा है। और ये खान पान में बकरियां पहले बहुत कमजोर होती थी, दूध भी कम देती थी। अब जब से हम पशु सखी के पद पर हैं तो जे मिगरल मिक्सचर है, पशु चाट है, जे मतलब बकरियों को देते हैं तो बकरियां अच्छी हष्ट पुष्ट भी रहती हैं और बच्चे भी अच्छे देती हैं और दूध की मात्रा भी बढ़ती है और वजन भी बढ़ता है। तो वजन के साथ साथ हम उनकी मतलब जो बकरी पालता है उसकी इनकम भी होती है। मैं महेश कुमार पाल ग्राम चिलेटा का रहने वाला हूँ। ग्राम में संस्थान से जो है जुड़े हुए हैं, उन्हीं के उसमें से टाटेस्ट वालों की उनसे बकरा लाया गया। इसमें पशु सखी का जो है सहयोग मिला हमें और ये नस्ल सुधार के लिए ये बकरा जो है लाया गया, जिससे कि नस्ल बढ़िया हो, जिससे आमदनी हो। तो जो है मिनवर मिक्सचर खिलाते हैं इसको और हरी पत्तियाँ दाना भी देते हैं, इससे और अन्य चीज़ें खिलाते हैं जो वो अरहर का भूसा वूसा होता है, जिससे इसकी जो है बढ़ते से खुले उसमें रखते हैं, इससे इसकी बढ़त जो है काफ़ी बढ़ी है। सर इससे जो है बकरियाँ 15 बकरियाँ इससे गर्भधान हुई है और जो है अभी इस समय जो है 2 बकरियाँ जो है ब्याई हुई है, जिसका वजन जो है अभी तौला गया पशु सखी किलो आके तो 4 किलो वजन था उसका। संस्थाओं के आपसी सीख को बढ़ाने, अच्छे प्रयासों को प्रसारित करने तथा कार्य मूल्यांकन के लिए प्रत्येक त्रैमास में सभी संस्थाओं के प्रमुख तथा कार्यदल के साथ समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इन समीक्षा बैठकों व कार्यशाला ने कार्य को गति प्रदान की। इसके साथ साथ सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट से वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी भास्कर मित्रा और सचिन पटवर्धन ने परियोजना क्षेत्र भ्रमण कर परियोजना की सफलता के लिए सुझाव दिए। एक ऐसी ही मीटिंग में श्री भास्कर मित्रा ने पशु सखियों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए उन्नत बकरा बकरी के मेमने पालने का सुझाव दिया। श्री भास्कर मित्रा ने पशु सखी प्रशिक्षण को
ज्यादा चित्र आधारित बनाने का सुझाव दिया, जो क्षमतावर्धन में काफी सहायक सिद्ध हुआ। परियोजना का मुख्य केंद्र 3 से 10 बकरी पालने वाले गरीब परिवार थे, अतः कार्य का उद्देश्य उत्पादकता वृद्धि तथा नए प्रणाली का विकास था। इसके लिए उन्नत नर बकरों की खरीद, स्थानीय बकरों का बधियाकरण परियोजना के मुख्य कार्य बिंदु बन गए। समुदाय को द गोट ट्रस्ट द्वारा सहायता प्राप्त अन्य संस्थाओं का भ्रमण कराया गया। भ्रमण में बकरी बाड़ा, चरही तथा हरी पत्ती टांग कर खिलाए जाने की प्रणाली महिला बकरी पालकों को प्रभावशाली लगा। क्षेत्र भ्रमण के बाद बाड़ा निर्माण, चरही तथा पानी की व्यवस्था में काफी सुधार दृष्टिगोचर हुआ। सब पहले ऐसे कि छिड़ियाँ तो हमारे जमाने से रही आई, और छिड़ियाँ की बाद में पहले जानकारी न आती थी तो सब बीमारी भी आती थी, पूरी बकरियाँ भी मर जाती थी और रोग भी आते थे, और कुछ जो पशु सखी है ना बनी थी, जानकारी न आती थी तो सब पहले अरे खरमर हो रहे। अब सब जब से हमारी जब समिति बनी थी तो जब से हमें जानकारी मिल गई कि मतलब हमारी में जो जानकार वाली हो गई है, पशु सखी बन गई, तो जब से छिड़ियन के बारे में पहले पत्ती काटला मन से उसे धरती में डाल दी, सो आधी पत्ती खराब हो गई और आधी उनने खाई कचड़ा चढ़ा भारी। अब सब जानकारी हो गई, सो पत्ता काट लाते सो बढ़िया टांग दे और उन्होंने पत्ती बर्बाद नहीं हो, उन्होंने छिड़ियाँ बुकाइयाँ पत्ती भी मतलब अच्छी से चल लेती। और दूसरी बात है कि नाले में पानी रख दो, बाड़े भी बना ले तो बढ़िया छनो पानी पीती। और जो गले में रस्सी कसे रहती तो जब रस्सी छोड़ी और जब लेगा जब उन्हें पानी पियो, नहीं तभी प्यासा नहीं बांधी। अब ऐसे कि खुलना कर दें तो सब अच्छी आराम से उन्होंने पानी, जितनी देर उन्हें भूख लगा तो चल भी सकती और जितनी देर उन्हें प्यास लगा तो पानी भी पी सकती। हमारे गांव में गंगोहा में और ऐसे पशु सखी है, इलाज कर रही है, टीका भी लग रहे हैं, तब बुखार की दवाई हो रही है, टीका लगते हैं, दवाई भी पाते हैं। परियोजना की एक बड़ी चुनौती बकरी का बीमा था। गरीबों के लिए लोन लेकर बकरी खरीदना और अचानक बकरी की मृत्यु तथा अनुर्वरक होने की स्थिति में भारी नुकसान की संभावना दिख रही थी। दूसरी तरफ मुख्य धारा की बीमा कंपनियां कम प्रीमियम तथा दूर दराज के गांव में बीमा देने में उत्साहित नहीं थी। दोनों तरफ के अनुभव अच्छे नहीं थे। जहां गरीब बीमा प्रक्रिया व क्लेम प्रक्रिया से सहमत नहीं थे, वहीं कंपनियां क्लेम की वास्तविकता और मूल्यांकन को लेकर सशंकित थी। ऐसे में परियोजना दल के साथियों के साथ द गोट ट्रस्ट ने समुदाय आधारित बकरी सुरक्षा योजना निर्माण का विचार रखा। गहन चर्चा व कार्यशाला के बाद इसे जमीन पर उतारने का काम शुरू हुआ। संस्था कार्यकर्ता प्रशिक्षण के बाद समूह नेता व पशु सखियों को इस विचार व कार्य प्रणाली पर गहन प्रशिक्षण दिया गया। अंततः दिसंबर 2011 में बकरियों के समुदाय सुरक्षा योजना की शुरुआत कृति शोध संस्थान महोबा से की गई। समुदाय सुरक्षा योजना को समझने के लिए प्रशिक्षण गेम तैयार किए गए और स्थानीय भाषा में गीत और दोहे भी लिखे गए। अंततः ये एक अत्यंत सफल प्रयोग साबित हुआ। हमारी 2 छेरियां थी, उसका हमने बीमा कराया तो भी हमारी बीमार पड़ गई। तो फिर हमने इलाज कराया सूरज भाई से, भी ठीक नहीं हुआ। फिर हम बीमा न कराए होते तो हमको कुछ लाभ न मिलता, वो हमको 3000 रुपया मिलेगा। हमने उस बकरी का बल्दी से खरीद लिया। परियोजना में बकरी प्रबंधन मुख्यतः बाड़ा, चरही तथा साफ सफाई पर जोर, चारा दाना की समझ
तथा पशु सखी द्वारा निरंतर ज्ञान व कौशल विकास ने बकरी पालन व्यवसाय को एक नया आयाम दिया। परियोजना क्षेत्र में बकरियों की मृत्यु दर में अत्यधिक कमी आई और बकरी पालकों में नए उत्साह व विश्वास का सृजन हुआ। बकरों में मशीन से बधियाकरण जैसे नए रिवाज को महिलाओं ने हाथों हाथ लिया। मेरा नाम रमेश पाल है। मैं दर्शना महिला कल्याण समिति छतरपुर मध्य प्रदेश से संस्था में बकरी पालन परियोजना में मैं पैरावेट के पद पर काम करता हूं। जो भी पशुओं को इलाज करने से संबंधित परेशानी आती है तो उनको हम बताते हैं कि इस प्रकार का इलाज करिए। और दूसरी बात, जहां प्रबंधन में हो या मीटिंग व्यवस्था में हो, सारी बातों को लेकर हम पशुओं का सपोर्ट करते हैं। इस समय ठंडी के सीजन में कास्ट्रेशन का हमारे बुंदेलखंड में कास्ट्रेशन कोई नहीं कराता था, बधियाकरण का चलन ही नहीं था। हम लोगों ने मीटिंग के माध्यम से लोगों को समझाया कि बधियाकरण यदि बच्चों का कराएं, नर बच्चों का, तो उनका वजन और बेचते समय मूल्य में काफी वृद्धि होती है। अभी जो हम लोगों ने कास्ट्रेशन किया है सलैया में, तो 1 महीने के बच्चे को किए हुए था, तो जो कास्ट्रेट बच्चा नहीं था उसका 1 महीने में 1.5 किलो वजन बढ़ा है और जो कास्ट्रेट बच्चा था उसका 1 महीने में 4 किलो वजन बढ़ा। गांव के बकरी पालक समूहों ने 5 जिलों में बकरी पालक संघ का निर्माण किया, जो बकरी व्यवसाय को नए स्तर पर ले जाने को प्रतिबद्ध है। उत्पादन में अच्छी खासी वृद्धि के बाद अब अगला कदम बकरी बाजार को संगठित करना है और अब बकरी पालक संगठन, स्थानीय संस्थाएं और द गोट ट्रस्ट ने बकरी बाजार की समस्याओं का जमीनी आकलन शुरू कर दिया है। परियोजना क्षेत्र की बकरी और बकरे के जिंदा वजन तौल और वर्तमान में मिलने वाले मूल्य से प्रति किलो दर को समझने की कोशिश की गई है। 2 वर्ष के अंतराल में मृत्यु दर में कमी, उन्नत नस्ल बकरे का प्रचलन, बाड़ा निर्माण तथा चरही निर्माण जैसी गतिविधि सिर्फ आत्मसात ही नहीं हुई, बल्कि बकरी पालकों ने संगठित होकर इस व्यवसाय को नए आयाम पर लाने की कोशिश की है। एक उपेक्षित अकेला परंपरागत बकरी पालक आज बकरी व्यवसाय को उद्यम का दर्जा दिलाने को प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों के सूरज की हर किरण इन महिला बकरी पालकों को आगे बढ़ने का हौसला और हिम्मत देती रहेगी। देश के शुष्क क्षेत्रों में बकरी को गाय के रूप में स्थापित करने के लिए द गोट ट्रस्ट ने बकरी पालकों और साथी संस्थाओं के साथ एक मुहिम शुरू किया है। आइए इस मुहिम का हिस्सा बने और बकरी पालन को एक सम्मानित लाभकारी आजीविका के साधन के रूप में पहचान दिलाएं।